मैं हूं अजित। आज हम बात करेंगे तोप की। हम बोफोर्स तोप की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे इतिहास की तोप। युद्ध में आग उगलने वाला ये हथियार कई दौर से गुजरता हुआ अब खास इमारतों के निशानी के रूप में नजर आता है, लेकिन कई राजघराने भी हैं जिनकी आन बान की शान तोपें बनी हुई हैं। तो आइए देखते हैं तारीख की तोप। राजघरानों की विरासत में उस दौर के हथियार भी धरोहर के रूप में रखे जाते हैं और उनका पूरा एक इतिहास होता है। रीवा राजघराने की तोपें भी अपनी कहानी खुद कहती नजर आती हैं। यहाँ रखी हर तोप की अपनी दास्तां है। आइए जानते हैं इनका अद्भुत इतिहास। राजशाही के दौर की देन तोप। इस इजाद के बाद दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए तोप सबसे बड़ा हथियार समझी जाती थी। टीपू सुल्तान से लेकर अकबर तक सबकी तोपों ने दुश्मनों पर आग बरसाई। वक्त के साथ ये आग ठंडी पड़ती गई। अब ये तोपें राजशाही की निशानियों के तौर पर कहीं कहीं नजर आती हैं। रीवा राजघराने में अब भी कई तोपें मौजूद हैं, जिनमें से एक सम्राट अकबर ने रीवा महाराज रामचंद्र जुदेव को तानसेन के बदले भेंट की थी। उन्होंने तानसेन को अकबर को दिया और उसके एवज में उस समय मुंसिबदारी सिस्टम चलती थी और मुंसिबदारी सिस्टम के अंतर्गत उन्होंने रीवा राजा को या बांधवगढ़ के राजा को मुंसिबदार बनाया और एक सप्रेम भेंट ये तोप दी। 400 साल पुराने बघेल साम्राज्य की शान इस किले में 35 पीढ़ियों ने राज किया है। यहाँ बघेल काल की भी एक तोप मौजूद है, जिसे बांधवगढ़ से यहाँ लाया गया। इस पर आज भी बघेल चिन्ह मछली की आकृति खुदी हुई है। रीवा महल में तकरीबन 20 से 22 बड़ी तोपें थी, जिनमें से कई को म्यूजियम और सरकारी भवनों को दे दिया गया। अलावा जो शस्त्रागार है, पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, कलेक्ट्रेट है, इन विभिन्न जगहों में हम लोगों ने तोप दी है। गुलाब क्लब में भी कुछ तोपें हमारी रखी हैं। महल और यहाँ मौजूद म्यूजियम में अब भी छोटी बड़ी तोपें मौजूद हैं, जिन्हें लोगों के देखने के लिए सजाया गया है। खासकर बच्चे इन तोपों को देखकर इतिहास से परिचित होते हैं। मेरा नाम रीना है और यहाँ पे हम सब तोप देखने आए हैं और ये बहुत पुराने हैं। जो हमारे स्कूल की प्रिंसिपल है, उन्होंने मतलब इसको हम लोग को एक्सप्लेन करके बताया है कि ये अकबर जी के जमाने के हैं। किसी दौर में आग उगलने वाले ये हथियार आज भले ही खामोश हो, लेकिन इनका गौरवशाली इतिहास आज भी हैरत में डाल देता है। राकेश येंगल, सहारा समय, रीवा। और तोपों का अपना ही इतिहास है। इन तोपों से सिर्फ जंग ही नहीं लड़ी जाती थी, बल्कि संदेशों के लिए भी तोपों का इस्तेमाल किया जाता था। रीवा में रखी एक तोप ऐसी भी है जो घड़ी का काम करती थी। इन बड़ी तोपों को देखकर यही दृश्य याद आ जाता है। ये तोपें कई जंगों में दुश्मनों पर कहर बनकर टूट चुकी हैं। अब निशानियों के तौर पर सजी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर कई छोटी तोपें भी हैं, जिनका इस्तेमाल संदेश देने और सैनिकों को तोपची की ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता था। सेना में जब कोई नया सैनिक भर्ती होता था तो बड़ी तोप न देके उसको छोटी तोप से ट्रेनिंग दी जाती थी और वो तोप से एक बार वो ट्रेंड हो जाता था, उसके बाद उसको बड़ी तोप दी जाती थी ताकि वो कोई भी घटना को अंजाम न दे। म्यूजियम में एक और अद्भुत तोप उस वक्त की सोच का पता देती है। इस छोटी सी तोप में गन पाउडर भरा जाता था और पलीते से ठीक ऊपर एक मैग्नीफाइंग लेंस लगा हुआ है। इस लेंस के जरिए सूरज की किरणें पलीते पर पड़ती और ठीक 12 बजे जब सूरज ऊपर आता तो तोप दब जाती।
यहाँ एक छोटी तोप है, बहुत छोटी तोप है, जिसमें गन पाउडर डाला जाता था और वो 12 बजे का समय बताती थी जब उससे ग्लास से सन कॉन्सेंट्रेट करता था और लोगों को मालूम होता था कि अब युद्ध के बीच में विराम करना है उनको लंच के लिए। म्यूजियम में खिलौना तोपें भी ढेर सारी मौजूद हैं। इन तोपों को राजघरानों के मेहमान खाने में सजाया जाता था या फिर युवराज इनसे खेलते थे। कुछ और भी तोपें हैं जो बच्चों को खेलने के लिए दी जाती थी। बड़ी अजीब चीज है कि आज हमारे यहाँ बच्चे जब गाड़ियाँ खेलते हैं, गुड़िया खेलते हैं, खिलौने खेलते हैं, उस जमाने के बच्चे तोपें खेला करते थे। इन तोपों को बनाने के पीछे भले ही रक्त रंजित युद्धों का हाथ रहा हो, लेकिन आज इनकी रोचक कहानियां रोमांचित कर देती हैं और इन्हें देखने वाले इतिहास की झरोखों से दास्तानों की सैर कर लेते हैं। राकेश येंगल, सहारा समय, रीवा। और आइए रुक करेंगे अपने रीवा संवाददाता राकेश येंगल। राकेश, ये बताइए कि अभी रीवा राजघराने में कितनी तोपें मौजूद हैं और किस किस तरह की? जी अजिता जी, बताना चाहूंगा कि रीवा राजघराने में अभी तक 2 दर्जन तोपों का जो जानकारी मिलती है, जो जानकारी दे भी रहे हैं यहाँ के महाराज कि 2 दर्जन यहाँ पे तोपें हैं, जिसमें कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। बड़ा ही रोचक एक वाकया है कि यहाँ पे अकबर, सम्राट अकबर द्वारा भी रीवा महाराजा को एक तोप भेंट दी गई थी और उसके पीछे का भी जो एक स्टोरी है, जो एक रोचकता वाली बात है कि यहाँ पे जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन जी थे वो रीवा राज दरबार के थे और जब इसकी ख्याति पूरे देश में फैली तो अकबर द्वारा तानसेन जी को मांगा गया और यहाँ से रीवा महाराजा ने अपने कंधे पे पालकी में बैठा के तानसेन जी को विदा किया था। इस एवज में खुश होकर अकबर जी ने वहाँ पे रीवा को एक तोप भेंट की गई थी जो रीवा किले में अभी भी रखी हुई है और बड़े शान से यहाँ पे वो किले परिसर में है और काफी रोचक है। छोटी से लेके बड़ी हर प्रकार की तोपें हैं, इनका अलग अलग उपयोग होता था, अलग अलग समय पे उनकी उपयोगिता सामने आती रही है और बड़ा ही एक शानदार तरीके से यहाँ पे उसकी प्रस्तुति की गई है। बिल्कुल, किस तरह की बातें जुड़ी हैं, किस तरह के किस्से जुड़े हुए हैं इन तोपों से जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं, जिनकी आम चर्चा होती है? निश्चित रूप से कुछ तोपें तो ऐसी कि जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती थी और काफी बड़ी जो एक कहना चाहिए कि आकार की तोप है जिससे काफी गोले बरसाए जाते थे और कोई भी युद्ध के समय उसका इतनी जो भयावकता का अंदाज लगाया जा सकता है कि उसके जो दुश्मनों पर गोले बरसाए जाते थे उससे डर के इस ओर दुश्मन रुख भी नहीं करते थे। और कुछ तोपें ऐसी थी कि जो नौसैनिकों के लिए थी कि जो नए भर्ती हुए सैनिक है उनको सीखने के लिए कुछ छोटी तोपें थी। कुछ ऐसी तोपें थी कि जिसमें समय दागने के लिए, समय बताने के लिए उनको दागा जाता था, एक निश्चित समय पे वो दागी जाती थी। कुछ ऐसी भी तोपें थी कि जिसमें जो बांधवगढ़ है रीवा से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से समय या किसी संदेश के लिए जो 2-3 तोपें थी अलग अलग स्थानों पे रखी जाती थी कि कोई विशेष संदेश है तो बांधवगढ़ में तोप रखती थी। फिर बीच में और भी जो बुर्ग मतलब पहाड़ी है वहाँ पे रखी गई थी और रीवा किले में भी रखी गई, तो एक संदेश के लिए यह भी उपयोग हुआ था। लेकिन मूलतः जो तोपों का इतिहास बतलाता है कि वो युद्ध में ज्यादा काम आती थी। बिल्कुल राकेश येंगल, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुष्पराज सिंह, महाराजा रीवा रियासत के फोन लाइन के जरिए। पुष्पराज सिंह जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो तोपें अभी हैं बहुत कुछ कहती हैं, एक पूरा इतिहास है इन तोपों के साथ जुड़ा हुआ। किस किस तरह की तोपें अभी राजघराने में मौजूद हैं? जो हमारे यहाँ तोपें मौजूद हैं वो एक तो अकबर कालीन तोप है जी, जो हमको बांधवगढ़ में अकबर के दौरान दी गई थी जब हमने तानसेन को अकबर के कोर्ट में दिया जी। तो वो एक मैत्री और सद्भाव के तहत उन्होंने हमको एक तोप वहाँ से गिफ्ट करी थी जी। जो दूसरी तोपें हैं वो पूरी बघेल वंशकालीन है। ये पूरी बघेल वंशकालीन है जी, बिल्कुल। और ज्यादातर जो तोपों का इस्तेमाल होता था वो युद्ध में होता था। इनकी मारक क्षमता कितनी होती थी? जो ये बड़ी तोपें हैं इनकी मारक क्षमता लगभग 12 किलोमीटर तक आंकी जाती है जो हम लोगों की जानकारी में है। जो छोटी तोपें हैं वो तो विभिन्न उपयोग उनके होते थे जी, तो उनकी निश्चित रूप से कहीं कम होती है। बिल्कुल। और ये जो तोपें अभी मौजूद हैं ये ज्यादातर कहाँ बनाई गई हैं? जो अकबर कालीन तोप है वो तो निश्चित रूप से दिल्ली में बनी होगी, लेकिन जो बाकी की जो 2 तोपें हैं वो बांधवगढ़ और बांधवगढ़ के नीचे कुछ ऐसे गांव थे, वहां पर ऐसे लोग रहते थे जो तोप बनाने का, जो तोप ढालने का काम करते थे जी। तो ये ढलाई का काम भी वहीं होता था और ढालने के बाद उसको ऊपर ले जाते थे जी।
बिल्कुल। और हम जानना ये भी चाह रहे थे कि किस तरह के किस्से, किस तरह की बातें जुड़ी हुई हैं इन तोपों से जो यहाँ पर मौजूद हैं अभी। एक तोप तो जैसे मैंने पहले भी निवेदन करा कि वो अकबर कालीन है और उसकी यादें अकबर के साथ में जुड़ी हैं, और अकबर और जो महाराजा बांधवगढ़ हुआ करते थे और जिस समय तानसेन को दिया गया महाराज रामचंद्र सिंह जूदेव, उनके साथ उनकी बहुत भावनात्मक यादें जुड़ी हैं। लेकिन जो दूसरी तोपें हैं, जो बघेलकालीन तोप हैं, उनकी यादें बघेल वंश के साथ में जुड़ी हैं और वो जनरेशन के साथ में चलती आई हैं। और ये भी तोपें लगभग 600 से 800 वर्ष पुरानी है। जी बिल्कुल। पुष्पराज सिंह जी, वैसे तो ये तोपें पहले इनका इस्तेमाल होता था युद्ध में, लेकिन क्या आपने कभी किसी तोप का इस्तेमाल होते, इसको चलते देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने जो सुना है कि मेरे पैदाइश के दरमियान एक तोप यहाँ से चलाई गई थी जी, और वो मेरे ख्याल से अंतिम तोप चली थी जी। और क्या वो युद्ध का समय था? नहीं, बिल्कुल नहीं था, वो तो इंडिपेंडेंस के बाद का समय था जी, 60-61 की बात। तो ये किस ओकेजन क्या था, किस मौके पर चली थी? जैसे मैंने कहा कि मेरे पैदाइश के टाइम में, ड्यूरिंग माय बर्थ, मेरे बर्थ के टाइम में एक तोप चलाई गई थी। बिल्कुल, उसके सेलिब्रेशन के तहत ये तोप चली थी? वो एक सेलिब्रेशन के तहत चलाई गई थी, बिल्कुल। उसमें वो बोला नहीं रहता है, वो केवल आवाज करी उसने। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पुष्पराज सिंह जी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो हम आपको बता रहे हैं तोपों का इतिहास और उनसे जुड़ी जो दिलचस्प बातें हैं, खासकर जो रीवा रियासत में जो अभी भी तोपें वहां राजघराने में मौजूद हैं उनका हम जिक्र कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इस खास पेशकश के साथ हम जल्द वापस लौट रहे हैं।